शिवा बैठा हुआ था। तनु पूरा मूड बनाकर आती है आई लव यू बोलने के लिए। वह बोलने ही वाली होती है, तब तक शिवा का दोस्त आ जाता है। वह फिर से बोलने की कोशिश करती है, तब तक वेटर आ जाता है और कहता है आज वे दोनों नहीं बचेंगे, प्यार होता ही जानलेवा है। तनु आंखें बंद करती है और आई लव यू बोल देती है। आंखें खोलती है तो देखती है शिवा वहाँ नहीं है। शिवा उन दो प्यार करने वालों को बचाने के लिए चला जाता है। वह सबको बहुत मारता है। तनु भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है शिवा आई लव यू। शिवा देखता रह जाता है। तब तनु कहती है अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो चलो यहाँ से, पर शिवा नहीं चाहता है। तनु नाराज होकर चली जाती है। शिवा उन दोनों को बचा लेता है और तनु के पास आता है। तभी वही व्यक्ति अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है जो तनु से शादी करना चाहता है। भैया जी भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तब शिवा कहता है ओहो सारी फौज आई है। फिर वह तनु से कहता है तनु मान जाओ, यहाँ बात बिगड़ती जा रही है। तभी दोनों पार्टियां आपस में बात करती हैं। वे कहते हैं हमारा तय हुआ था कि लड़का तुम ले जाओगे और लड़की हम। वह व्यक्ति तनु की तरफ बढ़ने लगता है तो शिवा कहता है तुम उसे लेकर जाओगे, मैं उसे लेकर आऊंगा। तब वह व्यक्ति बोलता है मैं तुझे यही मार दूंगा। तभी भैया जी आ जाते हैं। भैया जी कहते हैं मैं इसे गाँव ले जाकर गाँव वालों के सामने मारूंगा। तभी वह व्यक्ति भैया जी को धक्का देता है और भैया जी तनु के पैरों में जाकर गिरते हैं। वह व्यक्ति शिवा को मारने वाला होता है। तब भैया जी उठकर तनु के गले पर चाकू रख देते। शिवा के पिता तनु के रूम में जाते हैं और कहते हैं शिवा के बारे में सोच रही हो। तब तनु कहती है नाम मत लो उसका, मैंने दिल से उसे आई लव यू कहा था। शिवा के पिता कहते हैं तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, दरअसल वह शिवा है ही नहीं। फिर वे उसके बारे में बताने लगते हैं। कॉलेज में राम का एक दोस्त था जिसका नाम शिवा था। राम उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहता था। एक दिन किसी ने शिवा की कॉलर पकड़ ली तो राम उस लड़के के साथ झगड़ा करने चला गया। तभी एक लड़का शिवा के पास आता है और कहता है राम उस लड़के को पीटने गया है जिसने तेरी कॉलर पकड़ी थी। शिवा राम के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। एक दिन राम सिगरेट पी रहा था। शिवा ने राम के हाथ से सिगरेट ली और खुद पीने लगा, लेकिन उसे खांसी आने लगी। राम ने कहा जब तुझे पीना नहीं आता तो क्यों पीता है। शिवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अच्छा पूरी पीकर तू पहले जाना चाहता है, अरे जिएंगे तो साथ में और मरेंगे भी साथ में। एक दिन शिवा और राम के पिता बैठे हुए थे। राम और शिवा बाहर जा रहे थे। तब शिवा के पिता ने कहा कॉफी पीकर जाओ। शिवा ने मना करता है। शिव के पिता कहते हैं राम कॉफी नहीं पीता। तो राम के पिता हंसते हुए बोले कॉफी छोड़कर वह सब कुछ पीता है। राम दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था तो शिवा भी पीने लगा। ज्यादा पीने की वजह से शिवा होश खो बैठा। तब राम ने कहा चल मैं तुझे घर छोड़ दूं। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा राम तू हमेशा खुश रहना। कुछ दिन बाद शिवा बुक्स लेने गए। राम वहीं उसका इंतजार कर रहा था। तभी राम ने देखा कि राम के पिता तनु को बताते हैं राम के सामने शिवा ने अपना दम तोड़ा। तब राम के सामने एक सच्चाई आई। एक व्यक्ति बात कर रहा था शिवा एक लड़की से प्यार करता था, वह किसी और के साथ शादी कर रही है। शिवा उस लड़की के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। राम ये सुन लेता है और सीधा उस लड़की के घर जाता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है बाहर निकल, तेरी वजह से मेरे दोस्त ने अपनी जान दे दी। फिर वह अंदर जाता है और देखता है कि उस लड़की ने भी अपनी जान दे दी है। राम शिवा के पिता से कहता है शिवा ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसकी शादी उस लड़की से करवाता। तब शिवा के पिता कहते हैं इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुझ पर कोई परेशानी आए। राम के पिता तनु को बताते हैं उस दिन से राम दो प्यार करने वालों को अपनी जान पर खेल कर उनकी शादी करता है, चाहे उससे उनका कोई रिश्ता हो या ना हो। इसलिए राम को कभी गलत मत समझना। इधर वह व्यक्ति शिवा को लेकर भैया जी के पास जा रहा था। रास्ते में शिवा कहता है मुझे पीना है। वह व्यक्ति गाड़ी नहीं रोकता। शिवा गाड़ी से कूदने लगता है तो वह कहता है अच्छा ठीक है। दोनों होटल में जाते हैं और शिवा एक बोतल ऑर्डर करता है। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और मारामारी करते हैं। शिवा उनकी धुलाई करता है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। शिवा और वह व्यक्ति भैया जी के पास पहुंचते हैं। शिवा कहता है अब तनु को उनके साथ जाने दो। भैया जी इशारे से तनु को जाने के लिए कहते हैं। तनु उस आदमी के साथ जाने लगती है। तब शिवा भैया जी से कहता है तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटों को पीटा, लेकिन इसका क्या, जिसने तुम्हें कॉलर पकड़कर लड़की के पैरों में गिराया और तुम्हें गाली भी दी। तभी बीच में मामा बोलने लगता है तुम्हें क्या, इसने मारा पीटा गाली भी दी, अरे मुंह पर भी थूका। उनको विचारों को अपना मुंह साफ करना पड़ा और उसने जो किया वह बंद कमरे में किया, किसी ने नहीं देखा। गाँव वाले हंसने लगते हैं। मामा फिर कहता है क्यों देखा, किसी ने नहीं देखा। तभी भैया जी का साला बीच में बोलता है अरे देखा देखा करके सारी फिल्म दिखा दी इसने सबको। भैया जी चिल्लाते हैं अरे पकड़ो इसे। भैया जी के आदमी उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। भैया जी शिवा के पास आते हैं और उसके कंधे पर घंसा रखकर कहते हैं आज इस मामूली व्यक्ति की वजह से ये सब गांव वाले मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। भैया जी ऊपर देखते हैं और महसूस करते हैं कि घंसा उन्हीं के कंधों पर है लेकिन शिवा के हाथ में है। भैया जी के आदमी शिवा पर एक साथ टूट पड़ते हैं लेकिन शिवा सबको एक एक करके धराशायी कर देता है और एक ही झटके में भैया जी को अपने पैरों के नीचे दबोच लेता है। ऐसा भैया जी सपना देख रहे थे। शिवा कहता है जो तुमने अभी देखा वही सब होने वाला है। इन सब गाँव वालों को डराकर इज्जत की दुहाई देना बंद करो। भैया जी गांव वालों से माफी मांगते हैं और शिवा से कहते हैं तुम उस लड़की को लेकर जाओ। तभी वह व्यक्ति कहता है तुम उस लड़की को नहीं ले जा सकते। शिव कहता है तनु को यहाँ से ले जाना मेरा 5 मिनट का काम है, पर तू हमेशा कीड़े की तरह हमारी जिंदगी में रेंगता रहेगा, इसलिए आज हम दोनों में से एक रहेगा। शिवा तनु को उस व्यक्ति के पास धकेल देता है। फिर वह उसे बहुत मारता है और कहता है ये तनु तेरा लक नहीं है, क्यों नहीं समझता। शिवा फिर मारता है। वह व्यक्ति ग्रिल के ऊपर गिरने वाला होता है। शिवा पकड़ लेता है और कहता है अब देखा तुझे मैंने बचाया है, तेरे लक ने नहीं। तो वह व्यक्ति कहता है मेरे लक ने ही मुझे बचाया है, देखो वह यहाँ नहीं होती तो मैं नहीं बचता। तब तनु को गुस्सा आ जाता है और वह पिस्टल उठाती है और कहती है अरे ओ पागल आदमी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शिवा तनु को पकड़ता है। तनु नहीं मानती। दोनों में खींचातानी होती है और गोली चल जाती। 3 महीने बाद वही व्यक्ति अपने आदमियों के साथ किसी मॉल में था। वहीं पर तनु शिवा से मिलने आ रही होती है। वे दोनों जा रहे होते हैं। तभी सामने से वही व्यक्ति आ जाता है। शिवा उससे पूछता है हेलो यहाँ कॉफी शॉप कहाँ है। वह व्यक्ति कहता है 3rd फ्लोर पर, बोलकर आगे निकल जाता है। दरअसल उस दिन जब गोली चली थी वह उसी व्यक्ति के दिमाग पर लगी थी और तभी से उसकी याददाश्त चली गई थी। शिवा कहता है सचमुच तुम उसके लिए लकी हो, उसकी जान तो बच गई लेकिन याददाश्त चली गई। अगर उसे फिर से तुम्हारी याद आई तो उसकी खैर